Hello beginners, I hope you all are fine. Today we see functional dependency. Functional functional dependency is functional dependency is used to derive relation between two attributes. Why we need functional dependency? जब हमें कोई भी एट्रीब्यूट के बीच का रिलेशन फाइंड करना हो तब हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी काम आती है. There are 5 types of functional dependency. Functional dependency के 5 type है. फर्स्ट है ट्रिवियल डिपेंडेंसी, सेकेंड है नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, थर्ड है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फोर्थ है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड फिफ्थ है पार्शियल डिपेंडेंसी. लेट्स सी दिस 5 डिपेंडेंसी वन बाय वन. First, we see trivial dependency. In trivial dependency, a function depends is a function is depend is sorry इसमें कुछ मिस्टेक है. जो फंक्शन की सारी वैल्यू दूसरे फंक्शन से मिल जाती है उस डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ एक्स डिटरमिनेंट वाई इज अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी, दे दिया गया है वो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है. देन वाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल. EID और E नाम का एक टेबल है. अगर उसमें से हम ओनली EID लेके एक दूसरा फंक्शन y बनाते हैं तब हमें टेबल EID और E नेम की सारी वैल्यू EID से मिल जाएगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का या हर एक पर्सन का EID यूनिक होता है. इसीलिए उसको ट्रिवियल डिपेंडेंसी फंक्शन बोला जाता है. आफ्टर दैट वी सी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी. In non-trivial dependency, a function depends is strictly not proper subset of the determinant. हमने ट्रिवियल डिपेंडेंसी में देखा कि अगर फंक्शन का डिटर्मिनेंट होता है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होता है. नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में उसका उल्टा है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है. इधर EID और E नेम और E एज का टेबल है. उस टेबल में से अगर हम E एज यूज करके EID फाइंड करने का काम करें तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि मेनी पर्सन हैव सेम एज, सो वी कैन नॉट फाइंड नेम यूजिंग सेम. बहुत सारे पर्सन की एज सेम होती है, इसीलिए हम E एज का यूज करके EID नहीं फाइंड कर सकते. इसीलिए इस डिपेंडेंसी को नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी बोला जाता है. थर्ड है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कैज्यूज्ड इनडायरेक्ट. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में फंक्शनल डिपेंडेंसी वो इनडायरेक्टली होती है. एग्जाम्पल के तौर पे EID, E नेम और E डेट ऑफ बर्थ का एक टेबल है. हम E नेम से EID फाइंड कर सकते हैं. E नेम हमारे पास नेम हो तो हम उसकी बर्थ डेट भी फाइंड कर सकते हैं, और इसीलिए इनडायरेक्टली EID से हम E डेट ऑफ बर्थ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की, मैंने जैसे पहला बोला था, हर एक एम्प्लॉय का ID नंबर अलग होता है, इसीलिए उसके ऊपर से हम उसका कोई भी डेटा फाइंड कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी सी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. In full functional dependency, function it depend on B but not proper subset of A. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे E डेट ऑफ बर्थ, E मोबाइल नंबर, E नेम और E एड्रेस का एक टेबल है. उसमें से हम E एड्रेस लेके E नेम फाइंड करने जाए तो वो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि एक सोसाइटी में रहते लोग ऐसा हो सकता है वो एक ही जगह पे काम करे. इसकी वजह से हम E एड्रेस से E नेम या E मोबाइल नंबर नहीं फाइंड कर सकते. आफ्टर दैट वी सी डिपेंडेंसी. इन पार्शियल डिपेंडेंसी फंक्शन डिपेंड ऑन B बट B इज a proper subset of A. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी में एक ही डिफरेंस है. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में फंक्शन A B पे डिपेंड होता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है,
पार्शियल डिपेंडेंसी में ए फंक्शन ए बी के ऊपर डिपेंड होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. एस एस आई पी एस ब्रांच एंड एस आई डी नाम का एक टेबल है. हम एस आई डी से एस आई डी यूज करके एस एस पी आई और एस ब्रांच भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था हर एक व्यक्ति का आईडी नंबर डिफरेंट होता है, उसके ऊपर से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. इस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी. लेट्स सी समरी. हम अगर शॉर्ट में याद रखने जाए तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी को एक साथ याद रख सकते हैं और फंक्शनल और पार्शियल को याद रख सकते हैं. और ट्रांजिटिविटी तो एकदम इजी है, वो हमें याद रह ही सकती है. ट्रिवियल डिपेंडेंसी में हमने देखा x जो y पे डिपेंड होता है तो y ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x होता है. नॉन ट्रिवियल में हमने उसका उल्टा देखा, x जो y के ऊपर डिपेंड होता है तो y x का प्रॉपर सबसेट नहीं होता. थर्ड है ट्रांजिटिविटी. अगर x ए y के ऊपर डिपेंड होता है, y वो z के ऊपर डिपेंड होता है, तो इनडायरेक्टली x ए z के ऊपर डिपेंडेंट हो ही जाता है. आफ्टर दैट वी सी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने देखा फंक्शन ए वो y फंक्शन वो b फंक्शन पे डिपेंड करता है बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट. और पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने देखा फंक्शन बी के पे डिपेंड करता है बट वो उसका प्रॉपर सबसेट है. थैंक यू.